370 धारा हट जाएगा तो मुजरा कौन सी बड़ी बात है। जब मुगल चले गए तो मुजरा भी जाना चाहिए। गया वही दरवाजा खटखटा कर बोले हमारी बहू निकली, हमारी बेटी निकली, हमारी बीवी निकली। पूछी क्या भाई साहब कहाँ से आए हैं? तेरे ये बताओ ना कि रंडियों का घर किधर है। अब आपको अगर इस दलहल और इस गंदगी में रहना तो रहिए, गांव से बाहर शहरों में चले जाइए, रेड लाइट एरिया वगैरह है, वहाँ जाके करिए, जैसे लोग कंपनी में बाहर काम करते हैं। पहले तो बाबू बोला, बाद में बोला माधव चुत के रंडी का घर किधर। क्या हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है। नमस्कार, आदाब। इस वक्त बदले का भारत देख रहे हैं आप। गाजीपुर ज़िले में है बसुका गांव है, और बसुका गांव का जब भी जिक्र आता है तो मन में जो तस्वीरें उभर कर आती हैं वो तवाइफों के नाच गाने मुजरा की आती हैं। गांव के लोग पीछे मेरे साथ हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बसुका के जो हालात हैं वो बेहद नाजुक हो चुके हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर नृत्य कला के नाम पर जिस्म फरोशी का काम हो रहा है, देह व्यापार का काम हो रहा है। और रात को जब हम सोते हैं अपने घरों में, इनका कहना है रात को जब हम अपने घरों में सोते हैं तो जो उन तवाइफों के ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, या जो उनका नाच गाना सुनने आते हैं, वो शरीफों के घर के दरवाजे खटखटाते हैं और उल्टे सीधी बातें करते हैं। कभी कभी झगड़ा विवाद भी हो जाता है। हमने तवाइफों से भी बात किया है। उनका कहना है कि हम यहाँ पे सिर्फ नृत्य कला करते हैं, और उन्होंने जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि हमसे पैसे की डिमांड की जाती है, हमसे तमाम चीज़ें कही जाती है करने के लिए। जब हम नहीं कहते तो हमारे ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगता है कि हम जिस्म फरोशी का काम करते हैं, जबकि हम ऐसा कतई नहीं करते। ये उनका कहना है। तो हमने उनसे बातचीत कर लिया। अब हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये शायद गांव के प्रधान का घर है या अहाता है उनका, और उनके लोग हैं, गांव के लोग हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि अगर ये समस्या है तो जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि दूसरे लोग आके दरवाज़ों को नॉक करते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और इस पर शासन प्रशासन को भी देखना होगा और कुछ ना कुछ एक ऐसी पहल करनी होगी, एक ऐसा बीच का रास्ता तलाशना होगा ताकि सबकी समस्याएं भी ख़त्म हो जाएं और वो जो परिवार है जो नाच गाना मुजरा करता है वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो ये गांव के लोग क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है, इनसे ही जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है गाँव में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ। सैफ, ये बताएं क्या हो रहा है गांव में? दरअसल हो क्या रहा है, हमारा गांव मुजरे के नाम से प्रसिद्ध है, बसुका जी। तो मामला ये है कि काफ़ी दिनों से, पहले से है, लगभग 100 वर्षों से मान लीजिए, लगभग हम देखे नहीं, हम सुने, लगभग 100 वर्षों से। मेरी उम्र 25 साल हो रही है। तो मैंने सुना है कि लोग 1983 में इसका विरोध किए थे। अच्छा। 1983 में विरोध हुआ था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, नेट दुनिया इतना फास्ट नहीं था। तो 1983 में विरोध होने के पश्चात रात का समय था, लोग बिहार के गुंडे आए हुए थे, दारू वगैरह पिए हुए थे और गांव के लोग विरोध कर रहे थे। नाच गाना ही देखने आए थे? नाच गाना देखने आए थे और मुजरा सुनने के साथ वैसावृद्धि भी किए वो जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रास्ते से जा रहे थे और लोग विरोध कर रहे थे कि भैया हमारे गांव में बंद है, आप मत जाइए। तो वो क्या करते, तुरंत गोली मार देते हैं। तत्काल वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तुलसीराज भर की जी। फिर उसके बाद क्या होता है कि चलते चलते लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि मौत का सबको डर है। उसके बाद कोई थाने में कोई मुकदमा कहीं कुछ दर्ज नहीं होता है, लोग डर के जो है कि पीछे हट जाते हैं। फिर लगभग 1992 में एक व्यक्ति इम्तियाज करके आते हैं, इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के पश्चात उन्हें गांव के बाहरी एरिया में जो है कि पैर हाथ बांध के कुएं में फेंक दिया जाता है। अब ये मामला कब शुरू हुआ? आज से 4 महीने पहले आप जाइएगा तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप और कुछ फेसबुक पे कुछ गंदे गंदे वीडियोज़ इनके वायरल होने लगते हैं। कहाँ के वीडियो? हमारे गांव के ही। तो गांव के वीडियो? हाँ जी जी। अच्छा। जो नतरकी हैं, जो जिसे तवाइफ कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो नहीं है। मैं और जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब किसी क्षेत्र या किसी ज़िले या किसी प्रदेश में जब एक क्राइम होता है तो प्रशासन और सरकार अलर्ट हो जाती है ताकि आगे कोई और घटना न हो। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, आपका नहीं है, तो आपके समाज का किसी का है ना। और दूसरी चीज़ ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है कि सिर्फ नाचना और गाना करते हैं। देखिए, मैं भी, मेरे कहने का मतलब है मैं भी उसी समाज से हूँ, मैं भी उसी समाज से हूँ। कहने का मतलब कि मेरा पूर्वज भी वही थे। तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में आपका पहले नाच गाने का काम? जी, हमारे पूर्वज थे, वही थे। तो आप कह रहे हैं कि भाई जिस जो है कि कब से बंद हुआ? लगभग हमारे होश से पहले का बंद हो चुका है जी। तो कहने का मतलब है आप लोग, ये लोग कहते हैं कि भाई क्या एविडेंस सबसे बड़ा एविडेंस है इनके बच्चे। अच्छा, नृत्य कला कब तक सही है? जब तक उसमें अश्लीलता ना हो, गंदगी ना हो। और एक महिला ने जो नृत्य करती हैं वो एक चैनल के माध्यम से बोली कि रेखा, तो रेखा को तो पूरी दुनिया जानती है।
तो रेखा सिंदूर लगाती है, उनके बच्चे नहीं हैं। देखिए मोहब्बत वो अलग चीज़ है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मन में श्रद्धा है कि नहीं भाई, मानते हैं कि नहीं भगवान है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो महिला कह रही है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, जब आप नृत्य कला करती हैं, वेश्यावृत्ति नहीं करती, तो आपके बच्चे कहाँ से आए? दुनिया के हर बच्चे का एक शौक होता है। वो तो कह ही रही हैं कि 10 लोग हमारे पास नृत्य देखने आते हैं, किसी एक से हमारा दिल लग जाता है, उसी के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं किसी एक से संबंध मानता हूँ। सपोज डेट आप हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, या समाज की कोई भी मर्द हो या औरत हो, हर औरत और मर्द के अंदर एक इच्छा होती है मैं किसी से मोहब्बत करूँ, प्यार करूँ। ऐसे दुनिया का कोई भी मर्द, सपोज डेट मैं अपने आप ही को कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी मर्द जब किसी औरत या किसी लड़की से, वो तवाइफ हो या वैश्या हो, अगर उससे मोहब्बत हो जाएगी तो वो क्या चाहेगा कि वो 10 लोगों के हाथ में जाए? ऐसा कोई बात नहीं है, बहाना बनाया जा रहा है। अगर वो व्यक्ति, एक महिला से हमने बात किया सैफ, उनका कहना था कि मैं और मेरी बहन इस धंधे में हैं, हमारी 4 अन्य बहनों की हमने शादी कर दी, अच्छे परिवारों में शादी कर दी। अब धीरे धीरे हम खुद ही जैसे जैसे जागरूकता आ रही, खुद ही इस पेशे से निकलते जा रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? आखिर बात कहाँ पर जाके बनेगी? देखिए जागरूकता की बात है तो एकदम झूठ बात है। अब समझ लीजिए कि जब 1983 में विरोध हुआ था, तो उस समय लगभग उनकी, उस महिला की उम्र 8 से 10 साल होगी कि नहीं होगी? उस समय उनकी माताजी इसका विरोध कर रही थी, वो भी तवाइफी थी, तो क्या उस समय वो रुक नहीं सकती थी? वो 10 साल का समय मांगी थी, लेकिन उस समय रुका नहीं। देखिए क्राइम कहने का मतलब है, दुनिया का कोई भी चोर है, क्राइम कर रहा है, उसको आदत लत लग गई है, आप कितना ही मना करिएगा लेकिन वो मानेगा नहीं, उसका हरकत वही रहेगा। तो इनके घर में लंबे चौड़े नौजवान हमारे जैसे लड़के हैं। यार आप, हमारे कहने का मतलब है, अगर आपको ये काम छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विरोध इतना ही है कि आपको अगर इस दलहल और इस गंदगी में रहना तो रहिए, गांव से बाहर शहरों में चले जाइए, रेड लाइट एरिया वगैरह है, वहाँ जाके करिए, जैसे लोग कंपनी में बाहर काम करते हैं। आप समझिए, सपोज डेट आप आजमगढ़ से आए हैं कम से कम 100 किलोमीटर चल के, भाई आप भी पेट का सवाल है कि नहीं है? तो आप चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? कहने का मतलब है, अगर कुछ करना है पैसा के लिए, तो भाई अब समझ लीजिए कि हमारे गाँव में लगभग फिलहाल में 8 से 10 घर है, और लगभग 20 घर है। 10 घर कोई बम्बई रहता है, कोई गया रहता है, तो जिस तरह ये लोग रहे, वो लोग रह रहे, ये भी लोग जाके रहे। हमारा विरोध इतना ही है कि आप लोग गांव में न करें, अगर करना ही है तो बाहर शहरों में जाके करें। गांव में बहुत हो गया। अब असर की बात करें, देखिए बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। जब से हम अब गाँव के बाहर निकलते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, अब ये बोल रहे प्रधान, देखिए गाँव का प्रतिनिधित्व करता है प्रधान, तो गाँव में कोई भी समस्या होगी तो लोग प्रधान के पास आएंगे। और समझ लीजिए कि 1952 से लेके अब तक भाई बहुत सारे प्रधान आए गए, लेकिन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी सारे गांव के। लगभग हमारे गांव में 36 जातियाँ निवास करती हैं, भूमिहारों गांव है। हमारे गांव में भारत के कोई ऐसा विभाग न होगा जिसमें हमारे गांव के लोग न होंगे, लेकिन तवाइफों के नाम से हमारा गांव प्रसिद्ध है। तो लोगों के अंदर एक लोगों के अंदर एक भावना है कि नहीं यार, प्रधान उसी समाज से, अगर इस बात को रखा जाएगा तो जरूर ये कुछ ना कुछ करेगा। और आप कोई सपोर्ट भी करता है क्या? मैं आपके पास लौट रहा हूँ, कोई सपोर्ट भी करता है? जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो कोई क्या उन लोगों का सपोर्ट भी करता है? सपोर्ट करने वाले अंदर से लोग होंगे, मगर सामने कोई पर्दे के सामने नहीं आता है। पर्दे के पीछे तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। अब किसका नाम लिया जाए? तवाइफों को गांव से बाहर निकालने का ये आप लोगों का एक सोच है, या वाकई में दूसरों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं? क्या सच्चाई है? ये सोच नहीं है। मेरी उम्र कम से कम 48 वर्ष हो रही है जी। मैं जब 15 वर्ष का होगा तो होश संभाल लिया होंगे। ठीक, ऐसी बात है कि यहाँ पे आने वाले आप आए होंगे तो किसी से न किसी से तो पूछेंगे कि प्रधान का दरवाजा कहाँ है। आप अपने के ऊपर जाहिर लीजिए, अपने ऊपर लीजिए एग्जाम्पल, कि आप किसी से न तो किसी से बात किए होंगे। तो रास्ते में मैं बैठा हूँ, कुर्सी लगा कर बैठा हूँ, चाहे वहाँ पे अपना चावल धान फटक रहा हूँ, चाहे कूट रहा हूँ, चाहे गाड़ी लेके जा रहा हूँ, रिक्शा लेके जा रहा हूँ, ठेला लेके, जो बाहर से 4 चक्के लेकर आते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से आते हैं, चाहे किसी भी गाड़ी से, अनजान लोग जो उनके यहाँ जानने वाले हैं वो तो मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट चले आते हैं। पर पर्सनल जो नहीं जानने वाले हैं और जो नहीं उनको जानते हैं, तो वो आकर गाँव वालों ही से तो पूछते हैं कि बाबू इधर आना। पहले तो बाबू बोला, बाद में बोला माधर चौथ के रंडी का घर किधर पड़ी। पहले ये बात बोलेगा भड़ुआ चौथ कि रंडियों का घर किधर पड़ेगा। दिल पे हम लोग की क्या बीतती है कि हमारा ही मोहल्ला, हम ही रंडी वाला भड़ुआ वाला बनते हैं साले। ये बाहर से आके ये बात पूछ रहा है हमसे, कितने शर्म की बात है। फिर उसके बाद मैं चला गया। अभी तो आज हम लोग घर पे मिल गए, 8 बजे 9 बजे रात को आए हम लोग रोड से गाड़ी चलाकर, 10 बजे 11 बजे कोई टाइम टेबल इनका नहीं है। आए 11 बजे रात को, सामने मेरा दरवाज़ा पड़ गया, वही दरवाज़ा खटखटा कर बोले हमारी बहू निकली, हमारी बेटी निकली, हमारी बीवी निकली। पूछी क्या भाई साहब कहाँ से आए हैं? तेरे ये बताओ ना कि रंडियों का घर किधर है। अब उसके ऊपर क्या बीती हो, साला सुसुकती है घर में जाकर। जब हम लोग आते तो बोलते कि अरे कौन ऐसा आदमी आया था, ऐसा बात। यही मन करता कि आत्महत्या कर ले आदमी। ये जीवन भर का साला 100 बरस, जो मेरा बाप चोर था तो मैं भी चोर बनूं? नहीं, बदलाव होना चाहिए। मेरा बाप सिपाही था तो क्या मैं सिपाही बन जाऊंगा? मेरा बाप कलेक्टर था तो क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगा?
तो तुम तवाइफ हो तो क्या तुम्हारी बेटी भी तवाइफ बनेगी, उसकी भी बेटी तवाइफ बनेगी, उसकी भी बेटी तवाइफ बनेगी? ये तो कोई जरिया नहीं है, खत्म करो। तो इसके लिए गांव के कुछ लोग मिलकर के तब्दीली लाने के लिए नहीं, गांव के 36 कौम यहाँ पे रहती है और 36 कौम का ही कहना है कि उनसे हमको जलन नहीं है, उनसे हमको मतलब झगड़ा लड़ाई और दुश्मनी नहीं है, उनके काम से हम लोग को जलन है। वो काम अपना जाके शहर में करे, सिटी में रेड एरिया बना हुआ जहाँ काम करने का एरिया बना। शिकायत तो कह रहा है आप लोगों ने किया है इसका? शिकायत तो बहुत जगह की है हम लोग, डीएम साहब को शिकायत किए, एसडीएम साहब को शिकायत किए, सीओ साहब को भी शिकायत किए, मुख्यमंत्री साहब को भी शिकायत किए, सारे यहाँ हम लोग का पत्र जा चुका है, वहाँ इस पे जांच हो चुकी है। कोई हल निकलता दिख रहा है इस मसले का? सब लोग बोले एसडीएम साहब के यहाँ से शिकायत आला अधिकारी जो करे। अभी तक वहाँ से कोई फाइनलाइज नहीं हुआ? फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है अभी, यहाँ से कोई खबर लेकिन संदेश आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे साथ नया होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, बार बार लोग कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए, एक सती प्रथा थी, सती प्रथा ठीक नहीं थी? तो कहने का मतलब है कि प्रकृति का आधार पर परिवर्तन। मैं बता दूं आपको एक बात, मैं और बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उदाहरण के तौर पे 1952 को संविधान और कानून लागू हुआ। 1952 से लेकर 2014 तक भारत में 2 झंडे फैलते थे। भारत में एक ऐसा राज्य था जहाँ तिरंगा नहीं फैलता था, पता है आपको? जम्मू कश्मीर। जब 370 धारा हट जाएगा तो मुजरा कौन सी बड़ी बात है? जब मुगल चले गए तो मुजरा भी जाना चाहिए। इतिहास की बात कर दी तो इतिहास पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। और मैं एक बात, आपने देश आज़ादी की बात कर दी तो देखिए ये बुरा मानने की बात नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है कि आज़ादी की लड़ाई में तवाइफों का भी अपना योगदान है, उस पर भी अगर हम बात करेंगे, बहस करेंगे तो बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। बहरहाल आप लोगों की जो समस्या है हम उसी पे बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? गोल्डे। गोल्डी, आप क्या, देखिए मैं पहली बार किसी से पूछने जा रहा हूँ, क्या हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान। मुसलमान है। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है आपके गांव में? अभी जो भाई बताया, जैसे यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं खाली कुछ लोगों को दिक्कत है, इसीलिए मैंने आपसे आपका नाम या धर्म पूछ लिया। अभी बंद करिए, अब चलिए हमारे साथ गांव में, कि हम ही को दिक्कत है कि गांव को भी दिक्कत है। अच्छा, बंद कर दीजिए अभी, चलिए हमारे साथ। अच्छा, गाँव से चल के सर्वे कर लीजिए कि किसको दिक्कत है। हम ही लोग को खाली दिक्कत है कि गाँव। उधर से भी इल्जाम लग रहा है कि नहीं, जो प्रधान जी के लोग हैं उन्हीं को खाली समस्या हो रही है। माने प्रधान जी के यही 10 लोग हैं, माने 1600 वोट से जीते हैं प्रधान जी, तो 1600 में यही 10 लोग हैं प्रधान जी के कि वो 1600 है। आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, सही बात है। अब मुझसे क्या सवाल करेंगे? मैंने ये पूछा कि लोग जो कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह से होता है, तो उधर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नहीं, हमसे रंगदारी मांगी जा रही है। ठीक है, मैं तो आपसे पूछने आया हूँ। अगर मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता होता तो मैं फिर अपने स्टूडियो से ही खड़ा होकर चिल्ला के बता दिया, तो मैं आपसे क्यों पूछता? हम चोरी करेंगे, आप हमको पकड़िएगा तो हम कहेंगे कि हम चोर हैं। नहीं तो वही तो बताइए ना, क्या तो हम चोर नहीं ना बताएंगे तो वो लोग गलत है, वो लोग अपना सफाई दे रही हैं। 4 महीने से बंद है, काहे नहीं? सही है तो काहे नहीं खोल ले रही हैं? खोल लीजिए। तो रही हैं कि हम खोलेंगे क्योंकि हमें परमिशन मिल गया, उनका कहना है ये। तो उनका कहना झूठ कहा है वो लोग। अच्छा, झूठ कह रहे हैं। हाँ, और जो कह रहे हैं कि हम 4 शादियाँ कर चुके हैं बहनों का, वो 4 शादियाँ नहीं की हैं। वो 4 शादियाँ में चारों लोग अपने से पसंद करके लेके चले गए कि ये इसको भी नचा देगी ये लोग, इसलिए उसको लेकर चले गए हैं। उनका मन है, अभी जाइए उनके घर में देखिए कितनी लड़कियाँ खड़ी हैं, शादी नहीं हुआ है, जवान, उनको भी ये लाइन में लाने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोग ये पहल उठाए हैं।